शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार। साथियों, सीटेट सितंबर 2026 में अगर आप जो अपीयर हो रहे हैं और आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट चेक कर देना। वहाँ पे सीटेट सितंबर 2026 क्रैश कोर्स के नाम से मैंने वीडियो बना दी है मेरे भाई। और पेपर 1-2 के लिए जान लेना, हिंदी पेडागोजी को आप विथ ऑप्शन बाई ऑप्शन ट्रिक के साथ ऐसे ट्रिक बताएंगे कि ऑप्शन से आप लगा लोगे। वहाँ पे ऑलरेडी मैंने एनसीएफ सीडीपी के टैग वर्ड डाल दिए हैं, ठीक है मेरे भाई। 3 पेज की थी, वहाँ से आपके पूरे पेडागोजी का पूरा सार था। वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर मेरी आप जो है ये 4-5 वीडियो देख लेते हो तो मैं कह सकता हूँ कि दावे के साथ अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो 90 प्लस और 80 प्लस गारंटी के साथ कोई नहीं आपका काट सकता, यानी पास होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपका एक नज़रिया डेवलप हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलो आ जाओ, फेल होने का डर खत्म करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि जो ये क्रैश कोर्स है इसकी प्लेलिस्ट जाके देख लेना। 4 वीडियो मैंने डाल दी है, ठीक है। सीडीपी के लिए भी करवा दिया है, अभी हिंदी करवा रहे हैं। ऐसे ही पहले टैग वर्ड करा देंगे, फिर उसके क्वेश्चंस कराएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप ऑप्शन से लेके चले जाओगे आंसर। पहला है अवसर, ठीक है। अब अवसर आपके सामने देखने को मिल रहा है, तो जब कभी आप अवसर की बात करेंगे तो ध्यान रखना हिंदी पेडागोजी की बात कर रहे हैं। सीडीपी से भी एनसीएफ से काफ़ी मैच करेगा, लेकिन ये ध्यान रखना हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी सी डिफरेंस है, इसलिए मैंने हिंदी की अलग बनाई है। अवसर देखो, जब आप कभी अवसर देने की बात करोगे हूबहू इन्हीं टैग वर्ड के साथ में मैं आपको प्रीवियस ईयर PYQ सॉल्व कराऊंगा हिंदी के। आप देखोगे मेरे भाई कि आपको बस इस एक वीडियो से आपके 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और कई लोग कह रहे थे सर ग्रामर नहीं कराएंगे, तो भाई ग्रामर बिल्कुल भी नहीं। जो आपके हिंदी में आप पेपर 1 या 2 ग्रामर बस उतनी आती है जितनी पैसेज में आती है, ठीक है। उससे बाहर कुछ नहीं आता। और ये ध्यान रखना कि आप जो हमारा बैच चल रहा है, ये बैच जो है 10 जुलाई से चालू हो चुका है और इसकी जो फीस रखी गई है 99 रुपीज़ रखी गई है, ठीक है। एक पेपर की 99 रुपीज़। अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हो। नेक्स्ट अवसर देखो, पॉजिटिव है। अगर आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे बच्चे को अपॉर्चुनिटी, तो ये पॉजिटिव है। अनिवार्य नहीं करना है, कंपलसरी किसी चीज़ को लेकर के बच्चों पे प्रेशर क्रिएट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो अनिवार्य शब्द अगर कहीं भी आपको दिखेगा तो आप उससे ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है मेरे भाई। ये पॉजिटिव नेगेटिव बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके, ठीक है। अर्जन और अधिग्रहण, अधिग्रहण जो है वो नेगेटिव है, इसके साथ नहीं जाना है, अर्जन के साथ जाना है। जैसे मान लो हम लोग बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको उनकी भाषा कोई सिखाता नहीं कि अभी बच्चा 1 साल तक 2 साल तक ट्रेंड करेंगे, पहले भाषा का ज्ञान कराएंगे, ग्रामर सिखाएंगे। इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं होती है, ठीक है। वो आसपास अपने वातावरण से चीज़ों को अर्जित कर लेता है। अधिग्रहण क्या है? अधिग्रहण जैसे विद्यालयों में जाते हैं, बच्चों को लर्निंग सिखाया जाता है ना, जो कुछ भी हम सिखा रहे हैं वो बच्चा सीख करके अधिग्रहण कर रहा है, ठीक है, सीख रहा है जो। तो चलो नेक्स्ट, भाषा प्रयोग। भाषा प्रयोग पॉजिटिव है। व्याकरण वर्तनी अभ्यास, मतलब बार बार शब्दों को, मात्राओं को, इस सब का अभ्यास जो है अभी इसकी आवश्यकता नहीं होती है साथियों बच्चों को। तो बच्चों को पहले फ्री होकर के भाषा प्रयोग करने दो, बाद में वो थोड़े से बड़े होंगे, उनका इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो खुद ब खुद जो है वर्तनी और इस सब के जो है सुबह गली का ज्ञान हो जाएगा। भी कहीं दिख जाएगा, है ना, यह भी सही है, वह भी सही है, ये सब जो है आपका पॉजिटिव में जाएगा, तुम भी सही हो। केवल ही नहीं, केवल ही ये लिमिटेड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है बच्चों को लिमिटेड दे रहा है, लिमिटेड सोर्स दे रहा है, इसलिए ये ही वाला जो है ये केवल ही, ये सब नेगेटिव में जाएगा। यहाँ से आप अपना आंसर पहचान सकते हो। बाल साहित्य, बाल साहित्य मैंने हमेशा से कहा है बाल साहित्य पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब आप बच्चों को उनके रुचिकर चीज़ों को, बच्चों को पहले से ही किताब और सिलेबस के अध्याय को मत पढ़ाओ मेरे भाई, उनको बाल साहित्य दो ना, जिससे वो इंटरेस्ट ले। जब ट्रेंड हो जाएंगे, चीज़ों को समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, खुद के इंटरेस्ट से ही स्किल वो सीखते हैं। फिर जब वो सीख जाएँ तो उनको पाठ्यपुस्तक की तरफ लेके आओ, और पहले ही पाठ्यपुस्तक पे ले जाओगे तो वो रॉन्ग है, पाठ्यपुस्तक दिखे तो नेगेटिव है। चलो इसी सब आपको मैं बता रहा हूँ बार बार कि आपको इन्हीं ट्रिक से मैं PYQ सॉल्व कराऊंगा। आप देखोगे कि मैजिक होगा आपके सामने। आपको घंटों किसी मैराथन देखने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, बस आप हमारे इस क्रैश कोर्स से इनरोल करो और प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो दे रहा हूँ बस उतनी देख लेना, ठीक है। कुछ नहीं कर पा रहे हो, कहीं से कुछ भी तैयारी कर रहे हो, तो मेरे भाई बस ये क्रैश कोर्स वाली 10-12 वीडियो देख लेना, आपको खुद ही डिफरेंस दिखेगा। अगली बार से आप सबको रिकमेंड करोगे। सापेक्ष, ठीक है, और निरपेक्ष। सापेक्ष पॉजिटिव है, निरपेक्ष नेगेटिव है, ठीक है। कोई भी चीज़ हमें बच्चों को हमेशा उसके सापेक्ष जो चीज़ें स्पष्ट रूप से उनके सामने होती है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर पाते हैं। कोई वैसी चीज़ का एग्जाम्पल दे दो जिस बच्चे ने कभी कुछ उसके बारे में सुना नहीं है, देखा नहीं है, तो फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या बता रहे हो क्या नहीं बता रहे हो, ठीक है। तो हमेशा जो हमें सापेक्ष चीज़ों के बारे में सापेक्षता से ही उनको अटैच करना चाहिए। अर्थग्रहण, हमेशा बच्चों को हमें अर्थग्रहण पे फोकस करवाना चाहिए, ठीक है। बच्चा जब अर्थग्रहण पे फोकस करेगा तो बाकी की चीज़ें वो खुद ब खुद कर ले जाएगा, ठीक है।
हाँ, नेक्स्ट है मुहावरा लोकोक्ति। उसको बच्चे को मुहावरे और लोकोक्ति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बच्चे को मुहावरा लोकोक्ति सिखाइए, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। बच्चे पे फोकस करो आप अर्थ ग्रहण करवाने का। जितनी चीज़ें वो समझेगा वो उसके लिए बेहतर है। ये मुहावरे रट्टा मरवाने से कोई मतलब नहीं है, उसका उपयोग नहीं करता है बच्चा। संसाधन हमेशा जो है, जो भाषाएं वगैरह हैं वो आपके लिए संसाधन होती हैं। जैसे बहुभाषिक क्षेत्र से बच्चे आते हैं केवीएस वगैरह में, तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो है उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। उसको आप समस्या मत मानिए कि अरे यार ये तो ये जो है असम का है ना, ये इस लैंग्वेज से बोल रहा है इस तरीके से, तो वो आपके लिए दिक्कत करेगा। नेक्स्ट कौशल विकास और श्रेणीबद्ध। कौशल विकास, देखो हमेशा हमें कौशल विकास पे ध्यान देना चाहिए, बच्चों की स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि बच्चे हमेशा श्रेणीबद्ध तरीके से सीखते हैं कि पहले ये सीखा फिर ये सीखा फिर ये, है ना, ऐसी कैटेगरी डिवाइड नहीं होती है। तो हमेशा हमें उनके डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए ओवरऑल। नेक्स्ट है बच्चों के विचारों का सम्मान। हमेशा हमें बच्चों के जो थॉट्स हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, कुंठित हो जाएगा बच्चा और आगे कुछ सोचने विचारने की जो क्षमता उसके अंदर है, वो हीन भावना से अपने आप को वो पूरी तरीके से सोचना ही बंद कर देगा। आपने विचार नहीं होते, ये बिल्कुल गलत कहा है कि भाई बच्चों के विचार नहीं होते। क्यों? वो बस हमसे अलग तरीके से सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों के विचार नहीं होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है कल्पना शक्ति बढ़ाना। कल्पना शक्ति अगर आपको कहीं दिख रहा है, बच्चों को हमेशा हमें इमेजिन करना सिखाना चाहिए। कोई चीज़ रहे, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, तो ऐसे क्वेश्चंस उनको दो जिनसे वो खुद जो है अपनी चिंतन कर सकें और उसको सोचे कि कुछ बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। दोहराना, ऐसा नहीं है कि मैंने दे दिया कि लो ये कोई दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को 10 बार लिख के लाओ, या इस क्वेश्चन को 5 बार इसको दोहराना, इस तरीके से करके नहीं। उनको ऐसे कुछ चीज़ें बताओ ना जिससे वो खुद चिंतन कर पाएँ। दोहराना कहीं रहे तो निगेटिव रहेगा। मौलिक विचार, हमेशा बच्चों की अपनी एक मौलिकता होती है, उसको आप कभी भी डिस्टर्ब मत करो। उनके जो मौलिक विचार है, भले ही वो गलत हैं, वो आज गलत है कल सही होंगे, लेकिन अभी उनके अंदर ये मौलिकता जो है वो रहने देना चाहिए। उनके जो खुद के पर्सनल विचार होते हैं वो चीज़ें होनी चाहिए। खाली समय का सदुपयोग, ऐसा नहीं है कि बच्चे को खाली समय का सदुपयोग चलो ये करो वो करो, भाई उनको चिंतन करने दो ना, आप मौलिक विचार तो करने दो उनको खुद के बारे में। भागीदारी, हमेशा भागीदारी पॉजिटिव होता है किसी भी चीज़ में। अनुशासन तो हमेशा से रॉन्ग रहा है, अनुशासन कभी भी बच्चों को अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है, ये एनसीएफ के अकॉर्डिंग। पोर्टफोलियो जो हमेशा से पॉजिटिव रहता है मेरे भाई, ठीक है, कभी भी पोर्टफोलियो रेडी करना, पोर्टफोलियो उनके पूरी उनकी खाके तैयार करना, बच्चे के बारे में हर एक छोटे से छोटे पॉइंट की जानकारी होना, क्या उसके लिए सही है क्या गलत है, कहाँ कमी रह रही है, सब कुछ। तो पोर्टफोलियो हमेशा से ये इंपॉर्टेंट है, आता है डायरेक्ट एग्जाम में, कहीं भी दिख जाए आप इसके साथ चले जाना। अंक, कभी भी हमें बच्चों को जो है अंक पे फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सहयोग, हमेशा सहयोग पॉजिटिव रहा है, बच्चे एक दूसरे के सहयोग से चीज़ और बेहतर तरीके से सीखते हैं। प्रतिस्पर्धा, कभी भी कंपटीशन नहीं करना चाहिए, इससे बच्चों के अंदर कुंठा और ईर्ष्या की भावना डेवलप होती है, ठीक है। बट फेयर कंपटीशन, यानी बच्चों को एक दूसरे के सहयोग की चीज़ें सिखाओ आप, ठीक है। प्रतिस्पर्धा कहीं भी दिखे तो गलत है। तो मेरे भाई अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। सीटेट क्रैश कोर्स जो सितंबर 2026 का है, इसको आप जितना वीडियो देखो और आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप चाहते हो बैच में इनरोल होना तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके बैच इनरोल कर सकते हो। 10 सितंबर से चालू हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।